आज मैं लेकर आया हूँ एक्सेल के कुछ खास और बेहतरीन फीचर्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम के हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल शॉर्टकट कॉपी डेस्कटॉप पर बनाई हुई है और इस फाइल को मैंने किसी ड्राइव में सेव करके रखा हुआ है, जो कि मुझे नहीं पता है कि इसकी ओरिजिनल फाइल मैंने कहाँ पर सेव करके रखी हुई है। तो इसका सिंपल एक तरीका है, एक फार्मूला है जिसका यूज़ करके हम पता कर सकते हैं। सबसे पहले इस फाइल को ओपन कर लेते हैं और किसी भी सेल में जाइए और फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू सेल ब्रैकेट ओपन। आपको यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में फाइल नेम देखने को मिल जाएगा। इस फाइल नेम पर डबल क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डबल कॉलन के साथ फाइल नेम ले लेगा और डबल कॉलन क्लोज हो गया। अब हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस ड्राइव में हमने सेव किया है, कौन से यूज़र में सेव किया है, कौन से फोल्डर में सेव किया है। और यही नहीं, आपको कौन से एक्सेल आप यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल की सीट यूज़ कर रहे हैं, वह भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि कभी कभी ऑफिस में हम ढेर सारे प्रिंट निकाल लेते हैं और वहाँ पे आपने देखा होगा कि किसी भी प्रिंट आउट में फाइल पथ नहीं होता है। तो पहला फ़ायदा तो आप इसकी फ़ाइल की लोकेशन पता लगा सकते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट ले रहे हैं तो आप फाइल पथ को प्रिंट करके रख सकते हैं, ताकि जब भी हम उस प्रिंट आउट को देखेंगे तो हम उसकी मदद से भी पता लगा पाएंगे कि हमने इस फाइल को किस फोल्डर में कौन सी जगह पर सेव करके रखा हुआ है। आप एक्सेल में एक पूरी शीट देख रहे हैं और इस शीट में मैंने काफ़ी जगह फार्मूला यूज़ किया हुआ है। वो फार्मूला मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया है और किस तरीके से लगाया गया है। हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति की शीट आपके पास है और आपको पता लगाना है कि पूरे शीट में कौन सा फार्मूला लगा हुआ है। तो सिंपल आपको फार्मूला शो कराना है, तो आपको कंट्रोल के साथ कैरेट बटन को कीबोर्ड के राइट साइड में ऊपर की ओर होता है, इसको प्रेस करना है। तो आपकी सीट पूरी तरह से फैल जाएगी। इसके बाद हम देख सकते हैं कि किस सेल में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। और अगर आपको वापस उसी कंडीशन में जाना है तो आप दोबारा कंट्रोल के साथ कैरेट बटन को प्रेस करके वापस जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कई सारे कॉलम बनाए हुए हैं और कभी कभी हमें बार बार इन कॉलम को सम करने के लिए कई बार अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ते हैं। वैसे तो हमने सभी कॉलम में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट नेम, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, आर्ट, साइंस, पास मार्क्स, मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, रिज़ल्ट। लेकिन कभी कभी हमें दो कॉलम के डेटा को पॉइंट जोड़ने पड़ते हैं, तो हमें अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ते हैं। अब ये सेलेक्ट ना करना पड़े, इसके लिए बहुत शॉर्ट फार्मूला मैं बताने वाला हूँ। आपको सिंपल इस टेबल को सेलेक्ट कर लेना है और राइट क्लिक करना है
नीचे आपको डिफाइंड नेम का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ नाम दिख जाएगा और स्कोप के लिए वर्क बुक आ जाएगा और रेफरेंस के लिए सीट एड्रेस आ जाएगा। और आपको बता दें कि नाम इसने कैसे ले लिया, क्योंकि हेडर में हमने नाम डाला हुआ था। अगर आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका नाम चेंज नहीं भी कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा है मैं आपको आगे बताऊंगा। आप सिंपली ओके पर क्लिक कीजिए। अब इसके साथ मैं जिस टेबल को पॉइंट जोड़ना चाहता हूं सिंपली उसको भी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, डिफाइंड नेम में जाएंगे और सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हमको पहला टेबल और दूसरा टेबल का पॉइंट को एक साथ निकालना है। तो हम फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम यहाँ पे नेम टाइप करेंगे, जैसा कि हमारा पहला इंग्लिश, तो यहाँ पे हमें इंग्लिश दिख गया। अब हम लोग शिफ्ट दबा करके सेमी कॉलन यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग उस टेबल का नाम टाइप करेंगे जिस टेबल को हमने जोड़ना है। तो हमने मैथ लिया था, तो ये भी हमारा हो गया। अब सिंपली ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर प्रेस करेंगे। तो जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा डेटा कैलकुलेट हो गया। अब हम बता दें कि पहले हमको क्या करना पड़ता था कि इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो इसका डेटा आएगा। फिर हमको इक्वल टू सम करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद इसका डेटा सेलेक्ट करके ब्रैकेट देके क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो इसका डेटा आएगा। उसके बाद फिर हमको इक्वल टू देने के बाद इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे इस सेल के साथ, एंटर करेंगे, तब जाकर के ये डेटा आएगा। तो इतने घूमने से अच्छा है कि हम शॉर्ट फार्मूला का यूज़ करें। ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये फार्मूला आपको कैसा लगा। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, अब इसमें मैंने कई जगह फार्मूला इस्तेमाल किया हुआ है और कई जगह फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अब उन सेलों को हम कैसे छांटेंगे जहां पर हमने फार्मूला का इस्तेमाल किया हुआ है, वो अलग से हाईलाइट हो जाएं, और जहां पर मैंने फार्मूला यूज़ नहीं किया हुआ है वहां पर हम बाद में चेंजेस कर सकेंगे। ऐसा बहुत बड़े सेल में होता है। कई बार हम फार्मूला की जगह नंबर टाइप कर देते हैं, जो कि बाद में हम पता नहीं लगा पाते कि कहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल किया है और कहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसका सिंपल तरीका ये है कि आप उस टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद F5 बटन दबाइए। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे तो एक गो टू का टॉप अप विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको स्पेशल का ऑप्शन यहाँ नीचे देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप गो टू स्पेशल पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम फार्मूला पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एरर और लॉजिकल को अनटिक कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमने जहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल किया है वह टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। आप सिंपली
इसको हम कलर दे देते हैं। तो अब हम पता कर सकते हैं कि हमने फार्मूला का इस्तेमाल कहाँ किया हुआ था और कहाँ पर नहीं किया हुआ था, क्योंकि हमने फार्मूला के जो एंट्री है उसको हमने एक कलर दे दिया है। तो चलिए मैं आपको अभी बता दूं कि हमने जो ट्रिक अभी बताया है वह सही में काम किया है या नहीं। तो हमने यहाँ फार्मूला को दिखा देते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल और कैरेट बटन प्रेस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फार्मूला लगा हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जिस पर फार्मूला लगे हुए हैं केवल वही सेल हाईलाइट हुए हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एक्सेल में हम कई बार काफ़ी लंबे फार्मूला को यूज़ करते हैं, लेकिन उसका आर्गुमेंट हम पूरी तरह से नहीं देख पाते हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कि आप कैसे लंबे फार्मूला का आर्गुमेंट भी देख सकते हैं। तो जैसे कि वी लुकअप का फार्मूला काफ़ी लंबा होता है, तो इस बीच में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम वी लुकअप फार्मूला टाइप करते हैं। अब उसके बाद हम जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास नीचे वी लुकअप फार्मूला का आर्गुमेंट शो करेगा, लेकिन हम इसको प्रॉपर तरीके से आर्गुमेंट शो कराने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करेंगे तो आप देख सकेंगे वी लुकअप फार्मूला के पूरे आर्गुमेंट्स को। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास दो टेबल हैं और दोनों टेबल में सेम नाम लिखे हुए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि बिना फार्मूला का इस्तेमाल किए सरनेम और लास्ट नेम अलग अलग कर दीजिए, तो शायद आपके लिए इस समय ये करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन इस समय बिना किसी फार्मूला के आप कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप बिना किसी फार्मूला के साथ केवल फाइंड और रिप्लेस की मदद से इन नामों में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बड़ी आसानी से अलग अलग कर सकते हैं, या तो कहें हटा सकते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ और एक्सेल का कौन सा ऐसा फीचर है जिसकी मदद से हम कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करेंगे और यहाँ रिप्लेस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। अभी हम पहली वाली लिस्ट पर करने वाले हैं। हम यहाँ पर लास्ट नेम को हटाने वाले हैं और यहाँ पर सिर्फ आपको फर्स्ट नेम दिखेगा। तो हम यहाँ पर स्पेस देंगे और स्टार टाइप करेंगे और उसके बाद रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे डेटा में फर्स्ट नेम को छोड़ करके लास्ट नेम जो था वह हट चुका है। अब हम आपको दूसरी लिस्ट में आगे जो फर्स्ट नेम उसको कैसे हटाएंगे, तो हम इस टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इस बार हम स्टार पहले टाइप करेंगे और उसके बाद स्पेस देंगे। और रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम जो था वह पूरी तरह से हट गया है। तो आप ये हुआ कैसे, स्टार से ये सारी चीज़ कैसे हो रही है और इस स्टार में ऐसा क्या है जो स्टार लगाते ही फाइंड और रिप्लेस में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हटा दे रहा है।
तो ये जो स्टार है ये एक्सेल का एक वाइल्ड कार्ड फ्यूचर है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ये भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आप सबसे पहले इंटरेस्टिंग जानकारी ले सकें।